स्मार्ट वॉच होती है ना, वो एक प्रकार का डिवाइस ही है, मोबाइल ही एक प्रकार का। कई लोग सोचते ही कोई अलग से आइटम हो गया, अलग से कुछ भी नहीं है, एक सिंपल डिवाइस है जिसमें आपके सेम टू सेम, अभी जैसे ये स्मार्ट वॉच है, ये स्मार्ट वॉच हो गई, ये सेम टू सेम मोबाइल है, सेम टू सेम जैसे मोबाइल चार्ज होता है, सेम टू सेम जैसे मोबाइल में जीपीएस है, ठीक है, सेम टू सेम जैसे मोबाइल में नेटवर्क सेक्शन है, सेम टू सेम जैसे मोबाइल में स्पीकर, रिंगर, माइक, वाइब्रेशन है, वाइब्रेट करती है ना, आपको पता चलता है फोन आ गया, तो सेम टू सेम ही। तो सबसे पहले ये कोई अलग से चीज़ नहीं है जिसका अलग से अपन चार्ज ले, जैसे मोबाइल में कॉम्बो होता है, इसके अंदर भी कॉम्बो होता है। अब वो प्रैक्टिकली एक ही चीज़ तुमको दिखा देती है। सबसे पहले तो उसको खोलना आना चाहिए, कई घूम के खुलती हैं, कई में पेच भी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जैसे मान के चलो अपन ने खोला, अब खोलने में सबसे पहले जैसे मोबाइल में आपकी बैटरी होती है, तो उसमें छोटी सी बैटरी आएगी, क्या आएगी? ये छोटी सी बैटरी है। अब इस बैटरी में, मोबाइल की बैटरी में फर्क क्या है? ये कम वोल्टेज की बैटरी है। अब इसमें तुम क्या करोगे, अगर झटका मारते जैसे अपन एसी डीसी से इसको चार्ज करते हैं, तो तुम इसमें अगर ज़्यादा पे लगा देती हो तो ये फट आवाज़ करके खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसको कम वोल्टेज पे झटका देगा, 1 से 1.5 यानी 3.5 4.2 वोल्टेज जो बैटरी को दे लो वो नहीं देना, नहीं तो ये क्या करेगी, फट खराब हो जाएगी। और मिलती बहुत मुश्किल से, कईयों की तो मिल जाती है, कईयों की मिलती नहीं, फिर वो, और किसी की भी किसी में फिट कर सकते हो, क्या किसी की भी किसी में फिट कर सकते हो इस बैटरी। यानी ये टेक्निक, साइज देख लेना, साइज छोटा होना चाहिए, जितनी छोटी होगी उतना तुम्हारे लिए फायदा है, क्योंकि वो किसी की भी किसी में लग जाएगी। और चार्ज किस पे करना है? कम पे, कम पे यानी कि 1 वोल्टेज 1.5 वोल्टेज ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नहीं। ये तो हल्की सी आवाज़ करती है, पर खेल खत्म। पहला ये ध्यान रखना, अगर आपकी ये डेड हो जाती है तो सबसे पहले 99% आपकी बैटरी चेक करोगे। क्या चेक करोगे? बैटरी। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर देखो यूनिवर्सल माइक लग रहा है। यूनिवर्सल माइक किसको कहते हैं? दो काम का ये इसके ऊपर सफेदी लगा रखी है। किसी भी सेट का, चाइनीज सेट का निकाल के तुम इसमें फिट कर सकते हो, यानी कि बैटरी भी सेम टू सेम लगा सकते हो और यूनिवर्सल माइक भी किसी का भी किसी में सेट कर। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये बहुत बड़ा कोई खतरनाक सिस्टम आ गया या कोई अलग चीज़ है। 2 रुपये का, कितने रुपये का? अगर इकट्ठे लेते हो तो, नहीं तो 5 से 10 रुपये बैटरी। किसी भी किसी, अभी मान के लो कोई तुम्हारे पास ये वॉच खराब दे गया, उसकी सर्किट खराब है, बैटरी ठीक है, निकाल के सेट कर दी। माइक खराब है, माइक किसी का भी किसी में लगा के सेट कर देगा। तीसरा आइटम आता है इसमें वाइब्रेशन, छोटा सा देखा है, ये वाइब्रेट, ये भी किसी का भी किसी में फिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? किसी का भी किसी में भी फिट कर सकते हो। वाइब्रेशन बोले बड़ा हैवी आइटम नहीं है, लोड वाला। जैसे क्या होता है, जब तक पता नहीं होता ना, जैसे अपन की जगह अभी पहली क्लास पढ़ते हैं तो अपने को भारी लगती है, फिर 5वीं में आ जाते हैं ना अपन, तो फिर पहली क्लास में होते क्या क्या दिया है इसके अंदर, ABCD FGH 2 मिनट में बोल लेते थे, पर क्या था, अब नॉलेज आ गई, पहले नॉलेज नहीं। तो क्या है? वाइब्रेशन, नॉन रिपेयरेबल होता है वाइब्रेशन। माइक नॉन रिपेयरेबल है, बैटरी फट गई तो खेल खत्म। तो ये रिप्लेस ही होते हैं। क्या होते हैं? पैसे वही ले सकते हो जो नॉर्मल अपन मोबाइल में चार्ज करते हैं। वाइब्रेशन 100 रुपये, माइक 100 रुपये, जैसा कस्टमर है या जैसी उसकी वॉच है। कई एप्पल की भी आती है, महंगी भी आती है, ब्रांडेड आती है, उसके वो चार्ज होंगे, छोटी है तो उसका वो चार्ज होगा, यूज़ करना ही पड़ेगा। अब अपन आते हैं, इसमें क्या होता है, देखो 3 चीज़ें होती हैं अपने मोबाइल में भी, इसमें भी। पर कस्टमर तुम्हें हर चीज़ को पता है क्या बोलेगा, माइक भी खराब होगा ना भाई साहब, स्पीकर खराब हो गया इसका, घंटी भी खराब, रिंगर, घंटी बजाने वाला होता है रिंगर, घंटी भी खराब होगा तो तुम्हें बोलेगा स्पीकर खराब हो गया। माइक खराब है, स्पीकर खराब हो गया। रिसीवर खराब है तो भी स्पीकर खराब हो गया, यही बोलेगा कस्टमर तुमको। पर तुमको उस टाइम पे चेक करना है कि आवाज़ जा नहीं रही या आ नहीं रही या घंटी नहीं बजी, तीनों अलग अलग चीज़ें।
क्या है? RX, TX। RX का मतलब रिसीव करना, TX का मतलब ट्रांसमिट करना, रिंगर का मतलब घंटी। अब इसका रिंगर और स्पीकर कमांड क्या है? कई सेटों में कमांड आता है, मोबाइल में भी कमांड आता है और इसके अंदर भी कमांड आता है। अब इसका ये रिंगर और स्पीकर कमांड है, ये दोनों में से अगर कोई भी खराब हो जाता है आपको इसको 20 रुपये का आता है मात्र। कितने रुपए का? और अगर क्वांटिटी में लेते हो तो 7 रुपये का। कितने रुपए का? और क्वांटिटी में लेते हो तो 2 रुपये। 2 रुपये का माइक रुपये का क्वांटिटी में, और वैसे उठाते हो तो 20 रुपये। क्या बोलते हैं इसको? रिंगर। या चलो ये तो छोटी सी बात है, नॉलेज तो सबको ही है इसके बारे में। अब दूसरा इसके अंदर क्या है? मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड भी इसका क्या है? ये छोटा सा मदरबोर्ड भी है, ये छोटा सा तुम्हारा पीसीबी दिए। अब इस पीसीबी भी इसकी बिल्कुल आसान है, रिपेयर होती है। इसके अंदर भी बककोइल क्या है? बककोइल। सीपीयू और पावर कमांड क्या है इसके अंदर? पावर कमांड है। और छोटी पतली लंबी चपटी मैंने बताई थी रैम, तो ये देखो इसकी रैम। अब इसमें प्लस पॉइंट पता है क्या है? कि इसके नीचे बॉल ही नहीं है, यानी इसको अपन सफाई करके भी लगा सकते हैं, टेंशन वहां पे लेनी होती है जहाँ पे बॉल होती है। तो ये बॉल आईसी नहीं है, लैग आईसी है। निकालो, साफ करके वापस लगा दो या सर्विस कर दो। क्या? और कोई कनेक्शन, सारा वायरिंग का कनेक्शन तुम्हें दिख रहा है, कोई कनेक्शन टूट गया उसको जोड़ दो या उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पार्ट आता है इसका डिस्प्ले का, कॉम्बो का, ये आता है। ये पूरा का पूरा अवेलेबल है बाजार के अंदर। ठीक है, अब मान के चलो कि इसके अंदर तुम्हारा पानी चला गया, तो तुम इसका, मैंने तुम्हें जैसे टच कॉम्बो का तुम्हारा जो चैप्टर चला होगा उसके अंदर, या तुमने पुरानी वीडियो भी देखी होगी, तो अपने क्या होता है, जैसे टच के अंदर, कॉम्बो के अंदर लेयर्स होती है। लेयर्स क्या होती है? लेयर होती है। तो सेम टू सेम लेयर्स इसके अंदर है। अभी मान लो पानी चला गया, क्या चला गया? हल्के हाथ से धीरे धीरे ये खोला, ये देखो वाटर डैमेज है। क्या है? ये तुम रिप्लेस कर सकते हो। किसका निकाल के लगा सकते हो? तुम्हारा कॉम्बो होता है ना, कॉम्बो के अंदर भी यही प्लास्टिक का डला हुआ रहता है, सिल्वर डला हुआ रहता है। उसको सेम टू सेम साइज का, इसको यानी इसको निकाल के तुमने उसके ऊपर रखा, ब्लेड से चारों तरफ कट मार के और एज इट इज सेट कर दिया। इसके अंदर पानी चला गया तो इसके अंदर भी परत है छोटी छोटी, निकालो, रिप्लेस कर सकते हो। वाटर डैमेज की कस्टमर को पता नहीं चलेगा इस चीज़, ये काम करके भी दे सकते हो, यानी इसको भी तुम रिपेयर कर सकते हो। अगर वाटर डैमेज है तो, टूटी हुई है तो वो तो तुम्हारी चेंज होगी, ठीक है ना, टूटा हुआ तो चेंज होगा। पर अगर पानी चला गया तो पानी वाली ये नीचे की ये लेयर आप खोल के, दोनों वाली भी चालू है, ठीक है ना, ये अपन खोल के और इसको अपन रिप्लेस भी कर सकते हैं। कहने का मतलब फुल रिपेयरेबल। क्या है? फुल रिपेयरेबल है। और अलग अलग कार्ड डले हुए इसके अंदर कनेक्टिविटी के लिए, वही प्लास्टिक के कनेक्टर जो तुम्हारे मोबाइल में, एक प्रकार से एक छोटा सा गोल मोबाइल बना दिया। क्या है? सेम टू सेम वही फंक्शन, सेम टू सेम वही चीज। शौक होता है ना कहीं वो घड़ी करने का। अब वो घड़ी तुम्हारी स्मार्ट है, जो तुम्हें पूरा तुम्हारी बात भी करा रही है, तुम्हारी मोबाइल से कनेक्ट भी है, सारे काम कर रही है, सेम टू सेम वैसे वर्किंग कर रही है। ये वो चीज़, कोई भेद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लोड नहीं। क्या? सेम वही आईसी है, निकालना लगाना, वही कंपोनेंट कैपेसिटर लगे हुए, वही रजिस्टर लगे हुए, वही की वही चीजें। पर क्या कि नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, खोली नहीं, तो फिर बोलते यार मैं तो काम नहीं करता इसका। क्या बोलेंगे आप? ये आप जानते ही नहीं हो तो आप काम कैसे करोगे? तो आज तुम क्या करते हो? रिप्लेस वापस दे देते हो उसको कस्टमर को। और तुम्हें पता है यार इसको खोलने के बाद सारा स्पीकर वही डाला पड़ा है, माइक वही डाला पड़ा है, वही मोबाइल की जैसे अंदर मिट्टी को गंदगी चली जाए तो वही सेम टू सेम चीज़ है। जब सारा मैटर सेम है तो अपन इसको भी क्यों ना रिपेयर करें, इसके भी पैसे क्यों नहीं छापे? भाई बैठे तो है ही, कहाँ दुकान पे बैठे, ला भैया ले कर सकते हैं ना। तो मेरे खिलाफ
से कुछ भी नहीं है। उनको पैसे दे रहा था ना देखो, इसलिए सर अलग से क्या पैसे लोगे काम से? कोई पैसे देने की जरूरत नहीं किसी को भी। जितने भी बाजार में कोई खराब बेचे खरीद लिया करो, बोला करो, प्रैक्टिस किया करो। और एक हैंडसेट मैं बता रहा हूँ 1 लाख के बराबर है। एक घड़ी तुम्हारी कम से कम मेरी नज़र में 50,000 रुपये की है। क्यों 50,000 की? क्या क्या नहीं है इसके अंदर? पट्टे, किसी का पट्टा टूट गया लगा दिया, बैटरी बदल दी, स्पीकर, रिंगर, माइक, कॉम्बो, मदरबोर्ड टेस्टिंग के लिए। मदरबोर्ड में किसी की सेम टू सेम अगर आ जाती है तो आप उसकी आईसी भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो कभी भी किसी चीज़ को अपने को खरीदना है, जैसे कोई बेचने आया खराब सेट खरीद के ले लो, बेचो मत उसको, वो तुम्हारी लाख रुपये तुम्हारी दे जाएगा। सबसे मेन चीज़ तो टेस्टिंग देके जाएगा। अभी तुम्हें सप्लाई, अभी ब्रूनो सर्किट आता है अपना, उसमें तुम्हें लाइनें बताए, ब्रूनो सर्किट हो गया ना, अब उसमें लाइनें क्लियर है। अब इसका ब्रूनो में तो है ही नहीं कुछ भी, वो तो तुम्हें वहाँ तो बता रहा है कि भैया मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा रास्ता ये है। एक प्रकार से जीपीएस हो गया तुम्हारा ब्रूनो टूल, इसका कहाँ है? तो अगर ये है तो अपन सप्लाई भी चेक कर सकते हैं। ये अपने पास तो पूरा मनुष्य शरीर ही पड़ा है ना, पूरा चीरा फाड़ी करके देखना नस कहाँ जा रही है, किससे जुड़ रही है, कैसे जुड़ रही है। तो हमेशा कोशिश करोगी परचेज करने की। क्या करने की? परचेज करने की। खराब जो भी हो परचेज कर लिया। तो जितने भी तुम देखो पुराने मिस्त्री हैं, ये मोबाइल रिपेयर किसी से नहीं होता, दूसरा वो रिपेयर कैसे कर लेता है? उसके पास कलेक्शन है भैया। क्या है? अभी 4G PFO नहीं मिल रहा, ठीक है। अब मेरे पास डेड सेट पड़ा था, उसके अंदर 4G PFO पड़ा है, निकाल के लगा के मैंने रेडी करके दे दिया। जितना भी पुराना मिस्त्री होगा उसके पास देखना कलेक्शन होगा। कलेक्शन है तो काम कर लेगा, कलेक्शन नहीं है तो कई चीज़ें बाजार में मिलती नहीं। ताली बजाओ, तो बैठ की दुकान पे ताली बजाने का मत मारो, मत क्या मारो, हाँ उसको बोलते ताली बजाओ। बल्ले बड़ा तो मेरे ख्याल से कोई डाउट थोड़ी। अब एक काम करा, इनको सबको ये सामने बिठा के 4-4 का सेट करके और खोलना बंद करना, पूरी आईसी सब क्लियर करा देना, ठीक है।